भारत के अंदर अरावली के नाम पर अचानक एक नया नैरेटिव खड़ा कर दिया गया है। सीधे कहो तो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार से ध्यान भटकाने वाला प्रोपेगेंडा है। ये कोई संयोग नहीं है, एक सोची समझी चाल है। इस पूरे शोर में वही लोग सबसे आगे हैं जो हर बार विदेशी रिपोर्ट्स और विदेशी एजेंडों को भारत के खिलाफ हथियार बनाते हैं। ये वही चेहरे हैं जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर चुप रहते हैं, लेकिन भारत में किसी भी नीति को फांसीवाद, विनाश और साजिश बताने में सेकंड नहीं लगाते। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमारे अपने लोग बिना एक भी सरकारी दस्तावेज पढ़े, बिना नीति समझे, फेसबुक और व्हाट्सएप पर कॉपी पेस्ट को ही सत्य मानकर उसी झूठ को आगे बढ़ाने लगते हैं। अब सीधे तथ्यों पर आते हैं। जिस योजना को अरावली तोड़ने की साजिश कहा जा रहा है, उसका नाम अरावली ग्रीन वैली प्रोजेक्ट है। यह परियोजना अरावली को काटने के लिए नहीं, बल्कि अरावली को चारों तरफ से हरित सुरक्षा कवच देने के लिए है। लगभग 5 किलोमीटर चौड़ी और करीब 1400 किलोमीटर लंबी हरित पट्टी विकसित की जानी है, जो गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैले पूरे अरावली क्षेत्र को कवर करेगी। ये कोई कंक्रीट कॉरिडोर नहीं है, न कोई औद्योगिक जोन और न ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ये पूरी तरह जैविक, पारिस्थितिक और वन आधारित योजना है, जिसका उद्देश्य थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकना, भूजल को रिचार्ज करना, धूल और प्रदूषण को सोखना और उत्तर पश्चिम भारत के लिए एक प्राकृतिक ढाल खड़ी करना है। इसी कारण इसे ग्रीन वैली और ग्रीन वॉल कहा जा रहा है। अब जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस परियोजना के नाम पर पेड़ काटे जाएंगे या पहाड़ तोड़े जाएंगे, वे साफ तौर पर झूठ फैला रहे हैं। सरकार, कोर्ट और एनजीटी तीनों स्तरों पर यह पहले से स्पष्ट है कि अरावली क्षेत्र में नया खनन, नया निर्माण और पहाड़ काटने की अनुमति नहीं है। यह रोक वर्षों से लागू है और इस परियोजना के नाम पर इसमें कोई ढील नहीं दी गई है। उल्टा, इस योजना का उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर और सख्ती करना है। एक 100 मीटर को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम भी इसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। ये कोई अरावली हटाने का आदेश नहीं है, बल्कि एक कानूनी परिभाषा है ताकि ये तय किया जा सके कि किस क्षेत्र पर कौन सा नियम लागू होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक 100 मीटर के नीचे का इलाका कानून से बाहर हो गया है। वहां भी वही पर्यावरण कानून, वही वन संरक्षण नियम और वही न्यायिक निगरानी लागू रहेगी। लेकिन इस तकनीकी बिंदु को जानबूझकर ऐसे पेश किया गया जैसे सरकार ने मीटर में नापकर अरावली को बेच दिया हो। सच्चाई यह है कि अरावली का बड़ा हिस्सा पहले से ही आरक्षित वन, संरक्षित वन, वन्य जीव क्षेत्र और न्यायालय द्वारा संरक्षित जोन के रूप में सुरक्षित है। और जो इलाके पहले ही नष्ट हो चुके हैं, उन्हीं को हरित पट्टी के जरिए दोबारा जीवित करने की बात हो रही है। यही वास्तविक संरक्षण है और यही जिम्मेदार पर्यावरण नीति है। अरावली को खतरा इस हरित परियोजना से नहीं है। अरावली को खतरा उन लोगों से है जो बिना नक्शा देखे, बिना नीति पढ़े और बिना जमीनी सच्चाई समझे अफवाह को आंदोलन बना देते हैं। और भारत को सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से है जो विदेशी एजेंडे की भाषा में सोचते हैं और अपने ही देश के लोगों को भ्रमित करते हैं। पर्यावरण अफवाहों से नहीं, सच्चाई, सख्ती और नई सोच से बचेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।